आज केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट ओपन हुआ है, तो इसके बाद एक बार पता करते हैं स्कूल में। देखिए इन्होंने आपके पास है वो लिस्ट? एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है एडमिशन की 29 मार्च है, 1 बजे तक PM। नीचे है तो हो सकता है 50 के ऊपर जैसे गया उम्मीद कम। और जिसका 50 का वेटिंग है अभी तक, उनका अभी पता किया है। अब चलते हैं घर पे और मैंने ये अपना हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में अभी जो पहली लिस्ट लगी है उसकी एडमिशन की लास्ट डेट कब है, जिनके भी नाम आ चुके हैं उनकी लास्ट डेट कब है, और जिनकी वेटिंग 1 से 50 तक है या फिर 1 से 100 तक है, क्या उनके पहली लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में नाम आएंगे कि नहीं। सेकंड और थर्ड लिस्ट की तो डेट की पता है कब लगेगी, मगर उसके बाद जो लिस्ट लगने वाली है क्या और भी लिस्ट लगेंगी, तो ये मैं आज स्कूल में गई थी क्योंकि आज रिजल्ट कार्ड निकला था, तो मैं पूरी जानकारी लेके आई हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है कि जो जिस तरीके से मैंने वहाँ पे सब कुछ पूछा है, पता किया है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, वहां पे भी पता कर सकते हैं, उसमें भी बताया है। और अभी मैं पूरी जैसे जैसे जानकारी लेके आई हूँ, जो स्कूल की टीचर हैं उनसे मैंने वीडियो के लिए बोला था तो उन्होंने मना कर दिया, मगर जो नीचे गार्ड अंकल रहते हैं उनसे मैंने पता किया तो उन्होंने बताया, तो उनकी थोड़ी सी मैंने वीडियो क्लिप भी ली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ। मैंने उनसे बात की कि कितनी लिस्ट आती है। जो पहली लिस्ट है उसमें किन बच्चों के ज्यादा नाम आते हैं, मतलब पहली लिस्ट जो आती है उन्होंने भी बताया, इससे मैं पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है। जो पहली लिस्ट आती है ज्यादातर सर्विस कैटेगरी वालों की आती है। तो अब इसमें जो सेकंड लिस्ट आएगी कितनी वेटिंग तक जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो ये बताया कि कम से कम 10-11 लिस्ट आती हैं, और जिनका 50 तक वेटिंग है उनका कंफर्म हो जाएगा, और आप आराम से सेकंड या थर्ड लिस्ट में आप आराम से नाम आ जाएगा। क्योंकि जिनका अभी लिस्ट जो लगी है पहली, तो वो भी बता रहे थे, और ये सभी को अक्सर पता होती है, जिनका जो पहली लिस्ट में नाम आता है वो अक्सर सरकारी स्कूल में सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, या स्टेट लेवल पे काम करते हैं, या फिर उनके मदर फादर में से कोई काम करते हैं, या फिर मतलब दादा नानी इनमें से कोई काम करते हैं, उनके बच्चों के नाम आते हैं पहली लिस्ट में। तो यहाँ पे ये कैटेगरी 1 की लिस्ट है, और कैटेगरी 1 में ज्यादातर जितनी वेटिंग है सभी के क्लियर हो जाएगा। जिनका अभी तक नाम नहीं आया, तो कितने वेटिंग तक क्लियर होगा, तो सबसे पहले तो देखिए अभी जो वेटिंग लिस्ट डाली गई है और जिनके अभी कैटेगरी वाइज नाम आए हैं बच्चों के, तो जिनके भी नाम आए हैं स्कूल में एडमिशन के लिए, तो उन सभी के 3-3 स्कूल सिलेक्ट करने को मिलते हैं। तो तीनों स्कूलों में नाम आए हैं, तो वो तीनों स्कूलों में तो एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को यही कंफ्यूज है कि इतनी वेटिंग हमारे बच्चे का नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। अभी जो एडमिशन की जो पहली लिस्ट आई है उसमें सभी सरकारी स्कूलों में सब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे की नाम लिस्ट आई है। तो और जिनके 3 स्कूल जिन्होंने सिलेक्ट किए होंगे फॉर्म फिल करते समय, क्योंकि 3 स्कूल का ऑप्शन रहता है, और जब सभी लोग 3 स्कूल सिलेक्ट करेंगे, जब ऑप्शन मिलेगा तो सभी स्कूलों में उनके तीनों स्कूलों में नाम आए हैं उनके बच्चों के, कि सरकारी सर्विस कैटेगरी जब फॉर्म फिल करते हैं तो सभी स्कूलों में पहली बार में नाम बच्चों के आ जाते हैं। वो तीनों जगह एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ आपको उन्हें एक जगह ही एडमिशन करवाना है। 2 स्कूलों की वेटिंग लिस्ट खाली रह जाएगी। तो सेकंड लिस्ट में इसमें जो 50 तक वेटिंग है वो सेकंड लिस्ट में आपके बच्चों के नाम आ जाएंगे। सेकंड लिस्ट में भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे उनके भी दो दूसरी लिस्ट में नाम आएंगे, क्योंकि जो भी स्कूल में आए हैं नाम उनके भी तीनों स्कूलों में आएंगे। वो भी सभी जगह नहीं करवा पाएंगे एडमिशन। फिर उसके बाद तीसरी लिस्ट आएगी, उसमें भी इसी तरीके से होता है जैसे पहली दूसरी में लिस्ट में हुआ है कि अभी तीनों स्कूलों में नाम आ चुके हैं और अभी वो सभी जगह एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से चलता रहता है। ये वेटिंग आपकी 100 तक अगर आपके बच्चे की वेटिंग है, चाहे वो देखिए RT कैटेगरी की बात करें तो अगर वो कैटेगरी उस पर डिपेंड करता है कितने सेक्शन है स्कूल में, ठीक है। तो जितने ज्यादा सेक्शन होंगे उतनी ही आपको वेटिंग में ज्यादा फायदा है, क्योंकि उतनी ही वेटिंग ज्यादा मतलब जितनी वेटिंग होगी उतने बच्चे ज्यादा लिए जाएंगे उसमें। तो अगर आपकी 15-20 तक RT में वेटिंग है तो आप कंफर्म आपके बच्चे का नाम आ जाएगा। और अगर आपकी कैटेगरी 1 में अगर 100 वेटिंग है तो भी आपके बच्चे का कंफर्म नाम आ जाएगा कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 5 में। और कैटेगरी 5 में जनरल रहते हैं सभी लोग, जिसमें SC ST OBC जनरल मतलब सभी लोग आ जाते हैं। तो उसमें अगर आपके बच्चे की 50 तक वेटिंग है तो आपको आराम से बच्चे का नाम कंफर्म आ जाएगा सेकंड या थर्ड लिस्ट में। उसके बाद भी उन्होंने तो ये बताया कि इसके बाद लिस्ट कम से कम
4-5 लिस्ट और लगती हैं, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ये जब तीनों लिस्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये डेट डाल देंगे। इसके जो एडमिशन है 31 जुलाई तक होते हैं, लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई रहती है। फिर उसके बाद जैसे वेटिंग कम होती जाती है, तीनों लिस्ट लगने के बाद फिर और भी लिस्ट देते हैं। तो जैसे ये नेक्स्ट लिस्ट देंगे, चौथी लिस्ट, 5वीं लिस्ट, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगी। और फिर उसके बाद ये कॉल भी करते हैं पेरेंट्स के पास, जैसे जैसे वेटिंग में बच्चे के नाम आते जाते हैं, वेटिंग कम होती जाती है, उसी तरीके से ये कॉल करते हैं कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन करवाना है तो डॉक्यूमेंट लेके एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में आ जाइए। फिर अगर वो लोग कॉल नहीं उठाते हैं, कोई प्रॉब्लम की वजह से या कॉल उनकी नहीं लगती है, जिस नंबर से अब उन्होंने फॉर्म फिल किया था, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और कॉल नहीं उठा पाते किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर सेकंड बच्चे पे कॉल करते हैं। उन्हें ये वेट नहीं करते कि उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो उनका वेट करेंगे, तो सेकंड बच्चे पे करते हैं। सेकंड अगर उन्होंने भी नहीं उठाया, तीसरे पे करते हैं, चौथे पे करते हैं, इस तरीके से कॉल करते हैं। और जिनका भी कॉल उठा लेते हैं, पहला ही बच्चा कॉल उठा लेगा, तो फिर उनसे बोलते हैं, अगर उन्होंने पहले किसी स्कूल में एडमिशन करवा चुके हैं या फिर या करवाने वाले हैं, तो उनका जैसे नाम आ गया है तो वो एडमिशन करवा पाएंगे। अगर वो नहीं करवाएंगे तो फिर नेक्स्ट बच्चे को लेते हैं। ये सीरियल वाइज बच्चों को लेते हैं। और जिनका सर्विस कैटेगरी है यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको ये बीच में से उठा के उनके बच्चों के पहली लिस्ट में ही नाम आ जाते हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और मैं जब स्कूल में पूछने गई तो उन्होंने ये सब कुछ बताया। और देखिए, मैं अपने बच्चे का बता दूं, जब मेरे बच्चे का पहली लिस्ट में पहली, दूसरी, तीसरी लिस्ट किसी में भी नहीं आया था, उसकी वेटिंग 143 थी। जून में मेरे बच्चे का भी नाम आ गया था। तो इसी तरीके से आपको भी वेट करना है, क्या पता एंड लिस्ट तक आ जाए, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज्यादा स्कूल है, मतलब हर यहाँ पे ज्यादा दूरी पे नहीं है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे और नजदीक स्कूल मिल जाएंगे। और देखिए, जितना बड़ा सिटी होगा उतना बड़ा स्कूल होगा, कितने सेक्शन है उसमें और ज्यादा आपको वो रहता है कि हाँ बच्चे का नाम आ जाएगा। जितने ज्यादा सेक्शन होंगे उतने बच्चे के ज्यादा एडमिशन होंगे। और यहाँ पे देखिए, बहुत नजदीक स्कूल हैं, तो तीनों स्कूलों में बच्चे का नाम आएगा। और जिनको ज्यादा नजदीक जोन सा स्कूल होगा उसी में बच्चे पेरेंट्स एडमिशन करवाते हैं, तीनों में तो नहीं करवा सकते हैं ना। तो जब एक में करवा देंगे तो 2 की सीट खाली रह जाएगी, तो उसकी जो वेटिंग है वो कम इसी तरीके से होती है। तो जिन भी बच्चे के नाम आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पूरा लिस्ट बताया है। अब देखिए, जिन बच्चों के नाम आ चुके हैं पहली लिस्ट में, उनका पहली लिस्ट में बच्चे के नाम आने के बाद अगर वो एडमिशन करवाते हैं तो ठीक है, नहीं करवाते हैं तो सेकंड लिस्ट में उनका नाम नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो वेटिंग है उनका नाम नहीं आएगा और वो दोबारा से अपने बच्चे का नाम मंगाना चाहेंगे, ऐसा नहीं होता। जिनका एक बार नाम आ गया है तो आप एडमिशन करवा पाएंगे। अदरवाइज आपने इसकी जो लास्ट डेट है एडमिशन करवाने की 29 मार्च है। ठीक है, मैंने सोचा कि जब तक सेकंड लिस्ट नहीं आती है जब तक रहेगी शायद इसकी लास्ट डेट, मगर ऐसा नहीं। मैं पूछने गई थी, मतलब रिजल्ट कार्ड लेके बाहर आ गई बस स्टैंड पे, फिर मुझे याद आया कि मुझे ये सब कुछ कंफर्म करके आना चाहिए। इसकी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी, किस तरीके से, मतलब कितनी लिस्ट तक आती है, उन्होंने सब कुछ बताया। और जब तक मैं मैडम के पास से आ चुकी थी उन्होंने बता दिया था मोटा। और बुक्स वगैरह के बारे में पूछ के आई कि बुक्स इस बार चेंज हो रही हैं कुछ क्लास की, तो उसके बारे में पूछ के आई। उसके बाद जो एडमिशन हो रहे हैं उसके बारे में पूछ के आई, तो उन्होंने, मैडम यही बता रही। फिर मैंने नीचे गार्ड अंकल से पूरे अच्छे से पूछा, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा पता रहती है, वो मैडम को नहीं पता था इतना, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे बताया। तो वो भी यही बता रही थी कि लिस्ट, मतलब अभी एडमिशन जो हो रहे हैं उन्होंने ये तो बाहर ही लगा दिया था कि जो इसकी जो लास्ट डेट है एडमिशन करवाने की 29 मार्च है। बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता है कि इसकी जो लास्ट डेट है, मतलब हमारे बच्चे का नाम आ गया है, इसकी लास्ट डेट क्या है। तो 29 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और जिन्होंने भी अभी तक एडमिशन नहीं करवाया जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट आ जाएगी, फिर उनके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। जिस दिन लिस्ट आती है ना उसी दिन से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक एडमिशन होंगे। 4 दिन का टाइम दिया गया है बच्चों को, जिनको एडमिशन करवाना है वो करवा सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आएगी, उनके एडमिशन होंगे। फिर उसके बाद थर्ड लिस्ट आ जाएगी आपकी 5 दिन बाद ही, क्योंकि 2 अप्रैल को सेकंड लिस्ट आएगी, 7 अप्रैल को थर्ड लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद उनके एडमिशन होंगे। फिर उसमें बच्चे जब कंप्लीट नहीं हो पाते हैं फिर ये 4th लिस्ट 5th लिस्ट भी डालते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो ये लिस्ट डालते हैं, अगर बच्चे कम होते हैं तो फिर कॉल करके ये बुलाते हैं कि इतने बच्चे की रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपने बच्चे का आपको एडमिशन करवाना है तो आप फटाफट आ जाइए, एडमिशन करवा सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है। अभी कई लोगों ने तो आज भी पूछा है कि लॉगिन कोड क्या है। लॉगिन कोड मैं आपको बता देती हूँ लॉगिन कोड क्या है। जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे
तो आपका जो प्रिंट निकाला होगा ना, उसके फ्रंट पेज पे भी लॉगिन कोड लिखा हुआ होगा। एक एप्लीकेशन लॉगिन कोड है, वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद मिला होगा, जो कि 17-18 डिजिट का होगा। लॉगिन कोड फर्स्ट क्लास का आपका 11 डिजिट का है, वो आपको लॉगिन कोड दोनों फ्रंट पेज पे ही मिलेंगे, लॉगिन कोड और एप्लीकेशन कोड। तो वहां से आप लॉगिन कोड ले सकते हैं। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर पाएंगे, बच्चे के रेटिंग चेक कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में बच्चे का सेक्शन किस तरीके से चेक करना है, जिस स्कूल में आपने फॉर्म फिल किया है, तो उसका सेक्शन किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहे इंडिया में किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, आप सभी स्कूलों का, कितने भी स्कूल कहीं पे भी हो, सभी स्कूलों का सेक्शन चेक कर पाएंगे। किस तरीके से चेक करना है सेक्शन, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और जिस स्कूल का आप सेक्शन चेक करना चाहते हैं, तो चलते हैं स्कूल की वेबसाइट पे, उसमें बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे आपका कौन सा स्कूल है। जैसे मैं यहाँ पे केंद्रीय KVS भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे KVS RK पुरम सेक्टर 4 में, सेक्टर 4 का ही पहले चलो सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर, सबसे ऊपर आपकी वेबसाइट आ जाएगी इस तरीके से। अभी हमारा RK पुरम सेक्टर 4 में दिल्ली में स्कूल है, तो मैंने इस तरीके से टाइप किया है। जैसे आपका स्कूल है यूपी में, तो मैं यहाँ पे अभी देखिए टाइप करके बताती हूँ। यहाँ पे यूपी डालती हूँ, KVS यूपी अलीगढ़। अब अलीगढ़ में कितने सेक्शन होंगे वो आपको इस तरीके से, देखिए अलीगढ़ की वेबसाइट यहाँ पे निकल के आ गया। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं इसी तरीके से आपको डालना है अपने ज़िले का नाम, और यहाँ पे मैंने स्टेट डाला यूपी और ज़िला है अलीगढ़। तो इस तरीके से आप डालेंगे ना, तो आपको इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख पाएंगे इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाके इसे डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। इस पूरे डिस्प्ले आपको इस तरीके से नजर आएगा। अब आपको यहाँ पे चेक किस तरीके से करना है कि बच्चे स्कूल में कितने सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए इतने बॉयज़ हैं 689, 477 गर्ल्स हैं, एम्प्लॉय 48 हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से पूरा डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मैडम है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं होंगी, और उसके बाद बाकी के ये टीचर हैं, ये सभी प्रिंसिपल टीचर यहाँ पे ये हैं खुशीराम, ठीक है। और यहाँ पे ये इनकी चेयरमैन टीचर हैं, प्रेसिडेंट टीचर हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, ऊपर आना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये होम अबाउट एकेडमीज मिनिस्ट्रियल और इनरोलमेंट सिटीज, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको लिखा होगा क्लास एंड सोशल कैटेगरी वाइज इनरोलमेंट पोजीशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास 1 में सेक्शन आपके 2 हैं, 80 बच्चों की रिक्वायर्ड है और टोटल बच्चे 80 का एडमिशन होगा, यानी एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया। तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे 36 गर्ल हैं, 44 बॉय हैं इसमें, SC ST OBC से। इस तरीके से इसमें बच्चों के एडमिशन है। इसी तरीके से सेकंड में 80 बच्चों की रिक्वायर्ड है, मगर 87 बच्चे हैं, और इस तरीके से 37 गर्ल्स हैं, 50 बॉय हैं। और यहाँ पे सभी क्लासों के यहाँ पे इस तरीके से चेक कर पाएंगे। इसी तरीके से आप और भी ज़िले में जो भी आपका ज़िला है चेक कर पाएंगे। तो मैंने अभी KBS RK पुरम दिल्ली वाला यहाँ पे देखिए सर्च करते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आपको यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे यहाँ से इस तरीके से। फिर इनरोलमेंट सिटीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस तरीके से क्लास सोशल इस तरीके से क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 सेक्शन है, इसमें भी 80 बच्चे की कैपेसिटी, 78 बच्चे हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से चेक कर पाएंगे। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, आप वहाँ पे क्लिक चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर ऐसे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी आपके बच्चे का पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है और 100 के अंडर आती है, यानी लेस देन 100 की वेटिंग आ रही है, तो आपके बच्चे का नाम आ सकता है सेकंड या थर्ड लिस्ट में, ठीक है। तो आपको वेट कर लेना है। अगर 50 से लेस देन है तो आपके बच्चे का कंफर्म सेकंड लिस्ट में आ ही जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे आपको सारी जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलेंगी वो मिलती रहेंगी, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।